बातें बेटे जब टेंसेस की आती है, पहले आपको मैं बता दूं ग्रामर में हमने आपको और क्या क्या करा दिया है, तो थोड़ा सा पिक्चर और क्लियर होगा आपके लिए और आप आराम से बाकी चीज़ों को प्लान कर लोगे। फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक, हमने आपको करा दिया सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट, ये हमने आपको करा दिया पहली बात। मैंने आपको करा दिया दूसरी बात, और वो हुआ हमारा नाउन। नंबर 3 हमने आपको करा दिया प्रोनाउन। ये तीनों चैप्टर्स लगभग आपस में मिले जुले होते हैं। हमने आपको करा दिया प्रीपोजिशन, एंड देन आफ्टर हमने आपको करा दिया, नहीं अभी करा दिया नहीं, कराने जा रहे हैं, एंड दैट इज वर्ब। अब इस वर्ब के पार्ट में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास टेंसेस है, हमारे पास मॉडल्स हैं, हमारे पास वॉइस है, हमारे पास कंडीशनल है। मतलब ये सब चूंकि वर्ब्स की जानकारी होगी तभी हम इनको समझ पाएंगे, इसलिए मैं इनको वर्ब्स में रख देता हूँ। फिर हमारे पास क्वेश्चन टैग्स हैं, फिर हमारे पास इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ये भी हमारे पास यही है। सारे वर्ब्स हमारे पास एक साथ। तो अभी हम लोग अब वर्ब्स को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। जब हमने इन तीनों को पढ़ाया तो हमने कहीं पे ये जिक्र ही नहीं किया कि काम पहले हो रहा है, बाद में हो रहा है, रूटीन में हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। Did not discuss anything regarding that. When we talk about preposition, हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा विचारा कि सब्जेक्ट कौन है, हाँ, और वो एक्शन कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, बिल्कुल नहीं सोचा विचारा। सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, बिल्कुल नहीं सोचा विचारा। अब जो बात आ रही है वो कुछ और आ रही है हमारे पास, है ना। तो अब जो बात आ रही है वो कुछ और आ रही है, उसमें आपको देखना है कि क्या वो हम लेके चलने जा रहे हैं। तो अब हम जब बात करेंगे, मान लीजिए हमने कहा टेंसेस, तो टेंसेस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। इस कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में कह देते हैं पूरक। बट बी केयरफुल, ऐसा कुछ मतलब नहीं होता है कि अगर ये नहीं होगा तो सेंटेंस हमारा इनकम्प्लीट रहेगा। बिल्कुल बच्चों, ऐसा बिल्कुल मत सोचना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पूरक का मतलब हो गया पूरा करने वाला। बट जब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट के बारे में ग्रामर में, इट हैज बेसिकली टू रोल्स। वन, obviously it completes some sentences. Without it some sentences are incomplete, some sentences, not all. Second thing, it gives new meaning to a sentence. तो या तो कुछ सेंटेंस को ये पूरा करता है और या फिर ये नई मीनिंग को ऐड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ he is a boy, अब आपके पास सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गया, ये अ बॉय आपके पास क्या है। नाउ दिस वन इज कॉम्प्लीमेंट, ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट है और ये क्या कर रहा है, सेंटेंस को पूरा कर रहा है, ठीक है। हमने कहा ही इज गोइंग टू मार्केट, इज गोइंग टू मार्केट, यहाँ पे क्या होगा, जब मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ तो इज गोइंग मेरे पास वर्ब हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया, टू मार्केट हमारे पास क्या होगा। नाउ दिस वन इज कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट है हमारा। अब ये क्या कर रहा है, इट इज गिविंग अ न्यू मीनिंग, ये एक न्यू मीनिंग को दे रहा है। आपको पता चल रहा होगा कि ये नई मीनिंग को यहाँ पे दे, व्हाट द आइडिया। सो फर्स्ट रोल इट इज कंप्लीटिंग, सेकंड रोल इट इज गिविंग अ न्यू मीनिंग टू अ सेंटेंस। क्योंकि कंप्लीट तो ही इज गोइंग भी हो चुका है, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट का ये भ्रम निकाल देना कि हमेशा सेंटेंस को पूरा करता है।
नाउ आस्था एंड संध्या, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आई हैव दीज 4 सेंटेंसेस 1 2 3 एंड 4, अब आप मुझे बताओ इन चारों में से कौन सा, है ना, 1 2 3 4, इन चारों में से कौन सा पार्ट क्या है, इनकम्प्लीट। सॉरी, लेट मी आस्क यू अगेन, इसमें से कौन सा पार्ट देख करके आप बताइएगा कि सेंटेंस कौन से टेंस में है। क्या मैं शी को देख के टेंस डिसाइड करूंगा, या आई को देख के, या ही को देख के, या हैव वी को देख के? नहीं। क्या मैं फुटबॉल या नाउ, क्या मैं माई जॉब येट, क्या मैं हेयर डेली, क्या मैं एन ए से यस्टरडे, इसको देख के डिसाइड करूंगा कि कौन सा टेंस है? अगेन नॉट। मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि ये कौन सा टेंस है, तो मुझे दिख रहा है इज प्लेइंग, मुझे दिखा हैव नॉट डन, मुझे दिखा कम्स, मुझे दिखा रोट, और इनको देख के हमने डिसाइड किया कि ये कौन सा टेंस है, राइट। इनको देख के हमने डिसाइड किया कि ये कौन सा टेंस है, और उसी को देख के हमें पता चल गया कि कौन सा टेंस है, तो मुद्दे की बात है। अब आपको, अगर मैं पूछता हूँ ये बताओ कौन सा टेंस है, तो आप बोलोगे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और ये पास्ट इंडेफिनिट है, राइट। अब मैं पूछता हूँ कि कैसे पता चला कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, बताओ आस्था, हाउ डू यू नो कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है? अब मुद्दे की बात क्या हो गई? मुद्दे की बात ये हो गई कि अगर मैं कहता हूँ, ठीक है, मुद्दे की बात ये हो गई कि अगर अगर मैं कहता हूँ आपसे कि भाई इसका टेंस क्या है बताओ, जैसे अगर मान लो मैं केमिस्ट्री में चलूँ, मैं पूछता हूँ कि सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ आस्था। आयन का क्या होता है, जल्दी से बताओ। गोल्ड का क्या होता है, मतलब ये सब एलिमेंट ही तो है, सोडियम, आयन, गोल्ड, ये सब एलिमेंट है, मुझे जल्दी बताओ इनका फॉर्मूला क्या होता है। क्लोरीन का क्या होता है, जल्दी से बताओ आस्था एंड संध्या, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। चैट फैकल्टी पे आपके रिस्पॉन्स का इंतजार मैं कर रहा हूँ, जल्दी से बताइए। आस्था फिलहाल नजर नहीं आ रही है, लग रहा डिस्कनेक्ट हो गई। संध्या बताओ, संध्या आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज, जल्दी से बताओ क्या होगा। संध्या मेरी बात सुन पा रही हो आप? संध्या चैट फैकल्टी पे मैसेज करो, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, मुझे पता तो चले कि आप हैं। ये क्या लिख रहा, K2SO4, ये क्या आ गया भाई? संध्या, सोडियम का सिंबल होता है Na, आयन का सिंबल होता है Fe, गोल्ड का सिंबल होता है Au माने ऑरम, ऑरम मतलब गोल्ड, और क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। ऐसा चलता है ना? तो ये क्या किया है, ये रटा हुआ है पहले से, इसको हम लोगों ने रटा हुआ है, हमारे पास और इसका कोई चारा नहीं है, हमने बस इसको केवल रटा हुआ, बस इस वजह से हमारे पास है। ठीक, तो उसी तरीके से फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा, ध्यान रखना, फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला रटना पड़ता है, ये फॉर्मूला आपको रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। फिलहाल यहाँ तक कोई डाउट किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं मगर अगली बात पे। अब बेटे ये फॉर्मूला ध्यान से देखो, टेंसेस का नाम यहाँ पे है, टेंसेस का फॉर्मूला यहाँ पे है, और एक एक एग्जाम्पल हमने दे दिया ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए इसको समझना।
ठीक। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसे कोई बोलेगा दिमाग में आपके तुरंत आना चाहिए V1 या V1 में एस और यस, तुरंत दिमाग में आना चाहिए। सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जब आपको कोई बोले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनेगा तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे डू डज और फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब सब्जेक्ट मेरे लिए अगेन इज नॉट इम्पोर्टेंट, मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो गया वर्ब। जैसे यहाँ पे होगा ही कम्स हियर डेली, अब अगर यहाँ पे मैं बोलूंगा मैं रोज आता हूँ तो आई कम हियर डेली, ये हो जाएगा, यही तो होगा, और कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। ही कम्स हियर डेली एंड आई कम हियर डेली, बस इतना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज एम आर के बाद वर्ब कैन जी फॉर्म, शी इज प्लेइंग फुटबॉल नाउअडेज। अभी आई के साथ कम, ही के साथ कम्स, ये हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ लिया था, और सिंगुलर प्लूरल केवल चक्कर है बस। सब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता वर्ब पे, टेंसेस की बात जब हम करेंगे तब। सिंगुलर प्लूरल का फर्क एक अलग चीज है, उससे कोई एक्शन पे फर्क नहीं पड़ता। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बेटे इज एम आर के बाद आईएनजी फॉर्म, और इज प्लेइंग फुटबॉल नाउडेज हमारे पास हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, he has just entered the class, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बेटे हैज हैड के बाद बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, हैज बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, ये हमारे पास आ चुका है। तो आई होप यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। ठीक है, डन है, कोई डाउट तो नहीं किसी को यहाँ तक? चलो पास्ट के बारे में बात करें। पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला आपको दिख रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म नेगेटिव हुआ तो डिड नॉट प्लस वी वन आएगा। लाइक शी केम हियर डेली इन हर चाइल्डहुड, कंप्लीटेड दिस यस्टरडे, तो आपको दिखना है कि पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला। पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म, पास्ट परफेक्ट हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड बीन के बाद आईएनजी फॉर्म हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बट ये केवल फॉर्मूला है जो कि आपके दिमाग में रटा हुआ होना चाहिए। जिस तरीके से अपने अपने पिताजी का नाम रटा होता है, अपना नाम रटा होता है, हमने कौन सा कोर्स किया है ये हमें पता होता है, हमारा एड्रेस क्या है ये हमें पता होता है, इसके लिए हमें कोई कहीं लिखने की आवश्यकता नहीं होती। वी नेवर नीड टू राइट, है ना, कभी लिखने की आवश्यकता नहीं होती कि हम लिखें कि हमारे पिताजी का नाम क्या है, हमारा नाम क्या है, हमारा एड्रेस क्या है, नॉट रिक्वायर्ड, चलता है। फ्यूचर इंडेफिनिट विल प्लस वी वन, विल बी के बाद आईएनजी फॉर्म, विल हैव प्लस वी थ्री, विल हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, ये हो गया आपके पास सभी फ्यूचर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। अब याद कैसे होगा, मान लो संध्या तुम्हें नहीं याद है, तो क्या तरीका है इसको करने का। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिया, आई आई प्ले फुटबॉल, एक सेंटेंस मैंने ये ले लिया। अब तुम्हें क्या करना है, इसको हर टेंस में तुम इसको चेंज करो। आई और फुटबॉल तो जहाँ है वहीं रहेगा, ओनली यू हैव टू चेंज प्ले। तो जब मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा आई एम प्लेइंग। जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा आई हैव प्लेड। जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा आई हैव बीन प्लेइंग। ठीक है, फिर मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट के बाद पास्ट के बारे में, तो मैं बोलूंगा आई प्लेड। पास्ट कंटिन्यूअस में जाएंगे, आई वॉज प्लेइंग। पास्ट परफेक्ट में जाएंगे, आई हैड प्लेड। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएंगे तो मैं बोलूंगा आई हैड बीन प्लेइंग। पास्ट के बाद फ्यूचर की बात करेंगे
फ्यूचर में मेरे पास आ जाएगा विल प्ले, फ्यूचर कंटिन्यूस में आ जाएगा विल बी प्लेइंग, फ्यूचर परफेक्ट में आ जाएगा विल हैव प्लेड, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में आ जाएगा विल हैव बीन प्लेइंग। ठीक है, संध्या एक बार यस सर नो सर कुछ तो बोलो। डिड यू गेट द आइडिया? समझ में बात आई आपको? कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। आई एम वेटिंग फॉर, अच्छा चलो आगे भाई रिस्पॉन्स, ठीक है बात आगे बढ़ाते हैं। अब चलो हम डिटेल में पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना? तो इन डिटेल वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर वन क्या हो गया आपके पास, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ध्यान से देखो, इसका फॉर्मूला हमें क्या दिख रहा है, वही है V1 मैथ्स और ES, कोई इशू नहीं है। डू डस के बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके। इसका यूज किसके लिए होता है, ध्यान से देखो, फॉर रूटीन हैबिट और नेचर के लिए एंड फॉर यूनिवर्सल फैक्ट्स के लिए। जब भी न्यूज़पेपर पढ़ती होगी, अगर ध्यान से कभी पढ़ना न्यूज़पेपर इंग्लिश वाले, तो देखो हमेशा उसमें क्या दिखता है, हेडलाइंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखता है। घटना है पास्ट की, घटना है कल की, लेकिन देखेगा आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, या घटना कोई होगी 2 दिन बाद, तो भी वो दिखता है बेटे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ऐसा कभी महसूस किया है? मान लो सुषमा स्वराज की डेथ हो गई कल, हेडलाइंस आज निकलता है सुषमा स्वराज पासेस अवे, सुशांत सिंह राजपूत कमिट्स सुसाइड। अब सुशांत सिंह राजपूत ने पिछली रात सुसाइड कर लिया और आज निकल रहा कमिट्स सुसाइड, तो ये क्या है? ये हेडलाइंस को लिखने का तरीका है विच इज ऑलवेज यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना? व्हाट द आइडिया? तो इस तरीके से ये चलता है। तो आपके पास क्या आ गया, रूटीन हैबिट या नेचर, यूनिवर्सल फैक्ट, न्यूज हेडलाइंस को बस जानकारी के लिए मैंने लिख दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसका यूज होता है, अदरवाइज अभी आपको मतलब खाली इससे है, इन दोनों से। ठीक, अगली बात मैं करता हूँ कि एक तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, दूसरा हमें यूज पता होना चाहिए। तो यूज पता चल गया रूटीन के लिए, हैबिट के लिए, नेचर के लिए, है ना? और यूनिवर्सल फैक्ट्स के लिए हमें पता चल गया क्या, यूज। तीसरी बात हमारे पास आ जाती है और वो हो जाता है कीवर्ड्स। ऐसे कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो उस तरह के सेंस को शो करेंगे, जैसे कि हमने कहा रूटीन और हैबिट की बात, ठीक है? तो डेली, एवरीडे, यूजुअली, जनरली, ऑफन, एक वर्ड में यहाँ पे और ले लूँ, ऑलवेज, है ना? समटाइम्स, नेवर या सेल्डम माने कभी नहीं, नेवर सेल्डम मतलब क्या हो गया, कभी नहीं। फिर और मैं बात कर लूँ, यहाँ पे हमारे पास आ गया हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, ठीक है? हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, ये भी हो गया हमारे पास।
इनका मतलब हो जाता है ना के बराबर, इनका मतलब हो गया ना के बराबर। अच्छा एक चीज और ध्यान से देखो, आपके पास यहाँ पे आ रहा समटाइम्स, देर आर सम वर्ड्स रिलेटेड टू समटाइम्स, और वो कौन कौन से हैं? वो है एक ऑफ एंड ऑन, वो हो गया एक और नाउ एंड देन, एक हो गया ऑफ एंड ऑन, एक हो गया हमारे पास नाउ एंड देन, एक हमारे पास और हो जाता है एट टाइम्स। ऑफ एंड ऑन, नाउ एंड देन, एट टाइम्स, ये सब हमारे पास हो जाएंगे कभी कभी के सिनोनिम। ऑफ एंड ऑन, नाउ एंड देन, एट टाइम्स मतलब कभी कभी। ऑल द फोर वर्ड्स आर सेम, ऑल आर इक्वल, दैट मीन्स कभी कभी। तो ये सारे वर्ड्स कभी कभी के इंग्लिश हो गए, ये सभी वर्ड्स हमारे पास आ गए। ठीक, अब देखो ध्यान से, ये तीन सेंटेंस है, इनको बताओ ये सही है या गलत है। अगर गलत है तो उसको सही करो। ठीक है, समझा? नाउ इट्स योर टर्न। हमने समझा दिया, आपको फोकस करना है फॉर्मूला और कीवर्ड्स पे। देखो कि उस टेंस का फॉर्मूला जो मीनिंग दे रहा है और जो कीवर्ड्स लगे हुए हैं क्या वो आपस में मैच कर रहे हैं। माई बॉस इज ऑलवेज कमिंग हियर इन टाइम। जल्दी से बताओ। हाँ जी। वेटिंग, संध्या, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। जल्दी से बताओ क्या होगा यहाँ। देखो आपको दिखा यहाँ पे ऑलवेज, आपको दिखा यहाँ पे ऑफ एंड ऑन, आपको दिखा यहाँ पे एवरीडे। इनको देख के हमने क्या सोचा, माई बॉस ऑलवेज कम्स, एक हो गया। दे आर प्लेइंग फुटबॉल ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन का मतलब हो गया कभी कभी। यहाँ पे आएगा देख ले, शी इज स्कोल्डिंग मी एवरीडे, यहाँ पे आ जाएगा स्कोल्ड्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको ये कुछ क्लू दिख रहा है। ऑलवेज, ऑफ एंड ऑन माने कभी कभी, एवरीडे माने प्रतिदिन। तो जब ये क्लू दिखेंगे तो आपको तो भाई इनको सही करना पड़ेगा, बिकॉज दे आर यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एंड वट एवर आई एम गेटिंग हियर इट इज इन कंटिन्यूस टेंस। तो कंटिन्यूस टेंस को हमें चेंज करके इसको इंडेफिनिट में करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे सबका इंडेफिनिट टेंस बनाया, तब जाके हमारा सेंस सही आ गया कि मेरा बॉस हमेशा टाइम पे आता है, वो हमेशा, सॉरी, वो कभी कभी फुटबॉल खेलते हैं,
एंड वो मुझे हमेशा डांटती है, या वो मुझे प्रतिदिन डांटती है। क्लियर? चलो बात आगे बढ़ाते हैं। पांचवा छोड़ के फिफ्थ को छोड़ दो और बाकी को बताओ। फिफ्थ को छोड़ दो, ये नहीं करना। 4 and 6। शुगर इज टेस्टिंग स्वीट। देखो बेटे, ये चीनी का स्वाद मीठा होता है, ये चीनी का अपना नेचर है। इस टेस्टिंग को हम हटा के क्या करेंगे, टेस्ट कर देंगे। शुगर टेस्ट स्वीट एंड द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर लेंगे राइजेस। सूर्य पूरब में उगता है, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये हम करेंगे यहाँ पे। चीनी मीठी होती है तो शुगर टेस्ट स्वीट, और द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये हम कर लेंगे। ठीक है, चलो बात बढ़ाते हैं हम लोग। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे चलते हैं। इज एम आर के बाद वर्ब के आंजी फॉर्म, ये इसका फॉर्मूला होता है, और इसका मतलब है कि एक्शन जारी है। अब बेटे एक्शन जारी है का मतलब क्या हुआ, समझना एक बार समझना। अगर हम कहते हैं कि संध्या पढ़ रही है, तो मान लो इसमें 10:14 हो रहा और हमने कहा संध्या पढ़ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि संध्या 9:30 बजे या 9:40 या 9:45 या 10 बजे भी पढ़ रही थी, और संध्या 10:30, 10:45, 10:25, 10:45, 11, 12, मान लो संध्या का जब तक मन करे पढ़ने का, तो आगे भी तो ये अंदाजा लग रहा है ना कि वो पढ़ती ही रहेगी, और प्रेजेंट टाइम तो पढ़ ही रही है। तो जब मैं बोलता हूँ मैं ये काम कर रहा हूँ, इसका मतलब होगा कि पास्ट में भी ये काम कर रहा था, अभी भी ये काम कर रहा हूँ, और आगे भी ये काम करता रहूंगा। कर रहा था, कर रहा हूँ, करता रहूंगा। इस तरीके के फ्लो में ये चल, कर रहा था, कर रहा हूँ और करता रहूंगा। तो इट गोज ऑन इन दिस फ्लो एक्चुअली, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, आई होप अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इसका हम यूज किस तरीके से करके चलते हैं। तो अब हम बात आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से बात देखिए। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इज एम आर के बाद वर्ब के आंजी फॉर्म, इसके कीवर्ड्स नाउअडेज, दीज डेज, एट प्रेजेंट, और इन तीनों का मतलब हो गया आजकल। नाउअडेज, दीज डेज, एट प्रेजेंट, तीनों का मतलब हो गया आजकल। राइट नाउ, एट द मोमेंट और नाउ मतलब हो गया अभी। राइट नाउ अभी, एट द मोमेंट अभी, नाउ अभी, सबका मतलब अभी के सेंस में। ये सब चीजें, तीन सेंटेंस आपके साथ, बताइए क्या करेंगे हम लोग। तीन सेंटेंस हमारे सामने हैं और हमें इनको क्या करना है, सही करना है। तो संध्या थोड़ा यस सर के बाद कुछ और बढ़ो, इसको आप बताओ पूरा कि क्या होगा, है ना, क्या होगा ये बताओ। राइट डाउन दी होल आंसर।
तुम्हारे मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। राइट नाउ, नाउ डेज, एट प्रेजेंट को देख के, तो आई राइट अ लेटर के बदले हम क्या करेंगे? आई एम राइटिंग। शी प्लेज फुटबॉल नाउ डेज, क्या करेंगे हम? इज प्लेइंग, है ना, प्लेज को हमने सही किया, इज प्लेइंग कर दिया। शी स्टडीज लिटरेचर एट प्रेजेंट, हम यहाँ पे क्या करेंगे? स्टडिंग कर देंगे यहाँ पे। शी इज स्टडिंग लिटरेचर एट प्रेजेंट। डन। कोई डाउट किसी को? इसमें एक खास बात है, ध्यान से समझना संध्या। कुछ वर्ब्स कंटिन्यूअस टेंस, या हम यूं कहें कि कंटिन्यूअस के सेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस में नहीं। कुछ वर्ब्स कंटिन्यूअस के सेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होते हैं, कंटिन्यूअस में नहीं। मतलब उनका यूज कंटिन्यूअस में नहीं होता, उनका यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मैं टिक कर दे रहा हूँ। अपीयर, लुक, सीन, लगभग तीनों ही। आगे यहाँ पे लाइक, होप, सी, हेयर, स्मेल, टेस्ट भी ले लो, हैव ले लो, पजेस ले लो। हैव और पजेस दोनों की मीनिंग सेम होती है। यहाँ पे नो और अंडरस्टैंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये सब ऐसे वर्ब्स हैं, इतना ही खाली अभी फिलहाल समझो आप, जो कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होते हैं। इनका यूज कंटिन्यूअस के सेंस में हिंदी में तो वही रहता है, रहा है, रही है, बट दे आर यूज्ड इन इनडेफिनिट। कंटिन्यूअस के सेंस में ये इंडेफिनिट में है, ये कंटिन्यूअस में नहीं जाएंगे। जैसे देखो ध्यान से, अगर मुझे ये बोलना है संध्या, आर यू अंडरस्टैंडिंग मी, क्या तुम मेरी बात समझ रही हो? ही इज नोइंग इंग्लिश, ही इज possessing a 3 रूम फ्लैट, वो 3 रूम के फ्लैट में रहती है। या उस सॉरी, इसका मतलब तो हो गया उसके पास एक 3 रूम का फ्लैट, उसे इंग्लिश आती है। और क्या तुम मेरी बात समझ रही हो, या क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? तो ये तीनों सेंटेंस में आप देखो, अंडरस्टैंड का यूज कंटिन्यूअस टेंस में हुआ आर के साथ, इज नोइंग आ गया कंटिन्यूअस, इज पजेसिंग आ गया कंटिन्यूअस। और हमने आपसे बोला कि इनका यूज कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगा, तो ये किस टेंस में जाएंगे? फिर ये जाएंगे इंडेफिनिट में। ये तीनों गलत हो गए, इनका सही लिखा जाएगा तो ये क्या बनेगा? डू यू अंडरस्टैंड मी, और यहाँ पे क्या बनेगा? ही नोज इंग्लिश, और यहाँ पे क्या बनेगा? ही possesses a 3 रूम फ्लैट। क्या आप इंग्लिश समझ रहे हो? उसे इंग्लिश आती है, और उसके पास एक 3 रूम का फ्लैट।
बताइए। तो संध्या, डिड यू गेट द आंसर? समझ में आ गया? संध्या, वेटिंग फॉर योर आंसर। समझ में आ गया? शिव शंकर मिश्रा भी मुझे अभी दिख रहा है, जस्ट अभी दिखे हैं। शिव शंकर जी, चैट फैकल्टी पे मैसेज करिए एक बार। शिव शंकर जी, आप एक बार चैट फैकल्टी पे मैसेज करिए। हाय हेलो का मैसेज कर लो आप। पहली बार मैं आपको देख रहा हूँ इस बैच में। चलो, तो संध्या आपको समझ में आ गया, गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इसका फॉर्मूला है। अब ये बचपन से, मतलब बचपन का मतलब यहाँ पे है जब से टेंसेस पढ़ा होगा, तो टेंसेस के बचपन से ये बात क्लियर है कि ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज आता है, आई वी दे यू के साथ हैव आता है, मतलब इधर प्लूरल उधर सिंगुलर। तुरंत बीता हुआ एक्शन, आई हैव जस्ट टेकन टी, मैंने अभी तुरंत चाय पी है। ठीक है। तो जब कोई घटना तुरंत बीती हुई होती तो वहां पे हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। और एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो गया बट उसका इफेक्ट अभी भी है, तो ये यूज किया जाता है किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे अगर कोई बोले कि मैंने हाई स्कूल पास कर लिया, तो हाई स्कूल पास आउट तो उसको वो बोला ही जाए। हाई स्कूल उसने पास किया, मान लो 2020 में, और ये चल रहा है 2021, तो हाई स्कूल पास आउट तो अभी भी है, और आज के 4 साल बाद भी क्या बोलेगा? आई हैव डन हाई स्कूल, आई हैव डन ग्रेजुएशन। जो ग्रेजुएट हो चुके हैं वो तो हमेशा ही ग्रेजुएट रहेंगे ना। तो इस तरीके के सेंस में ये चलता है। एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो गया बट इफेक्ट अभी भी है। आई हैव डन ग्रेजुएशन, मैंने ग्रेजुएशन किया है। ठीक है, अपने जगह पे कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये इसके यूजेस हो। अब हम बात करते हैं इसे कीवर्ड्स के बारे में। तो बाई नाउ, टिल नाउ, सो फार और येट, इन चारों का मतलब क्या हो गया? अब तक। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या हो गई कि जब येट की बात हम करते हैं तो यहाँ पे चीज ध्यान रखना अच्छे से। येट का यूज नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में होता है। येट अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता है। येट का यूज नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, पॉजिटिव में नहीं होता। जब मैं येट का यूज करूंगा तो इट इज नॉट यूज्ड इन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इट इज ऑलवेज यूज्ड इन, sorry, it is not used in positive sentence, it is always used in negative or interrogative sentence. जैसे मैं बोलूँ कि अभी तक हमने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस तक पढ़ा दिया। अगर मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, सो फार आई हैव टॉट यू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस, तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा ही होगा, बिल्कुल सही होगा। सो फार आई हैव टॉट यू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस, ठीक है। बट अगर मैं यहीं पे बोलूँ, आई हैव टॉट यू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस येट, तो बस यहीं पे गड़बड़ी होगी, क्योंकि येट का यूज हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में करते हैं, पॉजिटिव में नहीं करते। आगे देखो, रिसेंटली, लेटली, ऑफ लेट का मतलब हो गया हाल ही में। रिसेंटली, लेटली, ऑफ लेट मतलब हो गया हाल ही में। ठीक है। जस्ट और ऑलरेडी ये भी यूज किए जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। मतलब ये सभी कीवर्ड्स हैं व्हिच आर यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी नॉट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। 3 सेंटेंस आपके सामने है। संध्या एक बार करके मुझे आंसर बताइए। आप कुछ कीवर्ड्स को देखो, शायद नजर आ जाएंगे, उनको देख के इसका आंसर बताना है। केवल आप वर्ब की फॉर्म से लिखो कि वर्ब्स में क्या चेंजिंग आई। सुरेश और शी और रेड फोर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, या यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है मेन वर्ब की फॉर्म्स से। तो जस्ट आ गया कीवर्ड,
yet आ गया कीवर्ड और ever आ गया कीवर्ड। अब इन सब का यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हैज जस्ट कंप्लीटेड, सुरेश हैज जस्ट कंप्लीटेड द वर्क। डिड नॉट कंप्लीट, क्या आ जाएगा? हैज नॉट कंप्लीटेड। डिड यू एवर विजिट द रेड फोर्ट, क्या हो जाएगा? हैव यू एवर विजिटेड, हैव यू एवर विजिटेड द रेड फोर्ट। ये आपके पास चीजें ऐसी हैं। सुरेश हैज जस्ट कंप्लीटेड, she has not completed, and did you ever visit, have you ever visited। तो इस तरीके के सेंस में हमारे पास ये आ गया। बताओ भाई, यहाँ तक ठीक है? कोई समस्या तो नहीं किसी को? दो तीन सेंटेंस और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो ये दो सेंटेंस और देखो, सॉल्व करने की कोशिश करो। He did not write the application yet, yet आ चुका है, just आ चुका है, सिंपल है। Did not write क्या हो जाएगा यहाँ पे? Has not written, है ना? He has not written the letter yet, and just told you, तो ये just told आपके पास क्या हो जाएगा? I have just told, I have just told you about it, ये आपके पास हो जाएगा। I have just told you about it, ऐसे कर। अब बताओ, आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, आपको समझ में आ चुका होगा। कीवर्ड्स का मतलब बेटे हो गया कि अच्छा संध्या, केवल इस टेंस में नहीं समझ में आया, या प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी नहीं समझ में आया, ये बताओ। कीवर्ड्स वाली बात केवल प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं समझ में आया, या कीवर्ड्स वाली बात किसी भी टेंस में नहीं समझ में आया? बताओ, आई एम वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। जब रिस्पॉन्स करोगी बेटे तभी हम समझ पाएंगे ना कि क्या एक्चुअल बात है। बताना संध्या, किस टेंस में कीवर्ड्स वाली बात नहीं समझ में आई आपको? बेटे आपके मैसेज नहीं आ रहे हैं कोई बात नहीं, अगली क्लास में फिर इसको जारी रखेंगे, बात समय भी हो चुका है ना? तो अगली क्लास में इसको हम आपको बताएंगे, एक बार फिर से रिकॉल करा के फिर चीज़ों को आगे बताएंगे, पढ़ाएंगे, है ना? चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।